आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस धरोहर की जो हिमालय से भी पुरानी है, जो 2.5 अरब सालों से खड़ी है लेकिन आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अरावली पर्वतमाला। कुछ लोग कहते हैं विकास जरूरी है, कुछ कहते हैं अगर अरावली गई तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की हवा, पानी और जिंदगी सब खतरे में पड़ जाएगी। तो सच क्या है? सरकार सही है या लोग? और अगर अरावली नहीं रही तो भारत को क्या भुगतान करना पड़ेगा? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी उम्र करीब 2.5 अरब साल है। ये पहाड़ियाँ दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है और इसकी लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली थार रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की ओर बढ़ने से रोकती है। इन पहाड़ियों की दरारें बारिश के पानी को जमीन के नीचे भेजती हैं। यही पानी कुएं, ट्यूबवेल और नदियों को जिंदा रखता है। अरावली धूल भरी आंधियों को रोकती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो एनसीआर का प्रदूषण और ज्यादा जहरीला होगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। अगर अरावली नहीं रही तो दृश्य और भी भयावह होगा। हजारों पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी इसी पर निर्भर हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हाल ही में अरावली को लेकर एक नई कानूनी परिभाषा सामने आई है, जिसमें कहा गया है सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी और यहीं से विवाद शुरू हुआ। पर्यावरणविद कहते हैं इस परिभाषा से अरावली का 80 से 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। सरकार कहती है हम अरावली को खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा लेकर आ रहे हैं ताकि नियमों को सही से पालन किया जा सके। सरकार का दावा है नए खनन पट्टों पर तो रोक लगा दी है और अवैध खनन होने ही नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है विकास और पर्यावरण दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं। उनका कहना है अरावली की ताकत सिर्फ ऊंचाई में नहीं, उसकी भूगर्भीय संरचना में है। अगर सुरक्षा हटी तो खनन, निर्माण और कटाई इतनी तेजी से होगा कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, जिसका असर सीधा पानी, हवा और जलवायु पर पड़ेगा। राजस्थान के लोग कहते हैं हम पहले से ही पानी की कमी झेल रहे हैं। अगर अरावली गई तो हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। एनसीआर पूछता है अगर अरावली नहीं रही तो प्रदूषण को रोकेगा कौन? अभी हालात इतने खराब हैं, AQI 600-700 के पार है। अगर अरावली भी नहीं रही, ये एनसीआर के लंग्स हैं, अगर ये भी नहीं रहे तो दिल्ली एनसीआर का क्या होगा? अगर अरावली को नुकसान पहुंचा तो क्या क्या हो सकता है? रेगिस्तान और ज्यादा फैल सकता है, पानी की कमी बढ़ेगी, प्रदूषण और गर्मी बढ़ेगी, खेती और जीवन पर असर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां इसका परिणाम भुगतेंगी। वो बोलेंगी कि हमारे दादा परदादा पता नहीं क्या करके चले गए। ये डर नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आप अभी नहीं संभले तो आगे संभलने का मौका है ही नहीं आपके पास। समाधान टकराव में नहीं है, संतुलन में है। पूरी अरावली को कानूनी सुरक्षा दी जाए, अवैध खनन पर सख्ती हो, पुनर्वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय लोगों की भागीदारी ली जाए। विकास हो लेकिन सीमाओं के भीतर हो। एक नज़र हम अरावली के इतिहास के बारे में भी डालेंगे और दूसरा हम यहाँ खनन हो क्या रहा है। असल में मुद्दा खनन का ही है, तो खनन के अंदर हमें मिल क्या रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला केवल एक पहाड़ नहीं है, ये भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक विरासत है।
अरावली की उम्र जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2.5 अरब वर्ष मानी जाती है। ये पर्वतमाला हिमालय से भी पुरानी है। जब पृथ्वी के ऊपर जीवन की शुरुआती अवस्था थी तब अरावली का निर्माण शुरू हो चुका था। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरावली कभी ऊंची और विशाल पर्वतमाला थी, जैसे कि आज हम और पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं, जैसे कि हिमालय है और सारी है। लेकिन करोड़ों सालों के कटाव के कारण आज ये अपेक्षाकृत नीची पहाड़ियां रह गई हैं। अरावली क्षेत्र के पास ही राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। कई इतिहासकार मानते हैं कि अरावली से मिलने वाले खनिज और पत्थर सिंधु घाटी सभ्यता के औजारों और निर्माण में उपयोग हुए हैं। अरावली क्षेत्र में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर जैसे राज्य बसे हैं। किले और दुर्ग जैसे कुंभलगढ़ का किला अरावली की प्राकृतिक सुरक्षा पर बने हैं। अरावली असल में कहां कहां तक फैली हुई है? राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, हरियाणा के अंदर है, दिल्ली में है, दिल्ली में अरावली रिज है और गुजरात है। दिल्ली के अरावली रिज को कभी शहर का ग्रीन लंग्स कहा जाता था। असली मुद्दा हमारा खनन का है। अब बात करेंगे हमें यहाँ से असल में खनन के बाद कौन कौन से खनिज मिलने वाले हैं, उसके बारे में एक अहम बात करते हैं। पत्थर, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसका जनरली इस्तेमाल सीमेंट फैक्ट्री के अंदर होता है। राजस्थान और हरियाणा में बड़े पैमाने पर इसका खनन हो रहा है। तीसरा नंबर है डोलोमाइट, स्टील और कांच उद्योग में इस्तेमाल होता है। चौथा कॉपर, तांबा जिसको हम बोलते हैं, खास तौर पर राजस्थान के खेतड़ी बेल्ट में इसका खनन ज्यादा है। प्राचीन काल से ही तांबे का खनन वहां से हो रहा है। पांचवा जो अहम खनिज है वो सिलिका और क्वार्ट्ज है। इसका इस्तेमाल कांच और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। खनन का असली सच असल में है क्या? ये इलीगल है कि लीगल माइनिंग है, क्या है? इसके बारे में हम बात करेंगे। कागजों में नियम थे लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ अलग ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में, 2004 में और 2009 में अरावली क्षेत्र में खनन पर कई बार रोक लगाई है। फिर भी अवैध खनन लगातार चलता रहा, खासकर हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में और राजस्थान के कई जिलों में। नतीजा क्या हुआ कि पहाड़ कट गए, जमीन खोखली हो गई, जंगल नष्ट हो गए और पानी का स्तर नीचे 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 और अब और भी नीचे गिर गया। सवाल ये है कि सरकार खनन करना क्यों चाह रही है? देश को सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। खनन से रोजगार भी मिलता है, खनन से रिवेन्यू भी जनरेट होता है, हमारे देश के खजाने भी भरते हैं। सरकार का दावा है हम नियंत्रित और वैज्ञानिक खनन चाहते हैं और अवैध खनन पर कार्रवाई हो रही है। इस चीज की पुष्टि ना मैं कर सकता हूं ना कोई और कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट कर सकता है जो इन इलीगल और लीगल माइनिंग्स को देख रहा है। अरावली से खनिज निकाले जा सकते हैं लेकिन उसकी कीमत पानी, हवा और जलवायु से चुकानी पड़ती है। सवाल ये है कि क्या हम विकास ऐसा चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों से हवा और पानी सब कुछ छीन ले? अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये भारत की ढाल है और हमें संतुलन बनाना होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।